नमस्कार दोस्तों। बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। अमेरिका से, भारत से, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से, पूरे दुनिया में एक ही काम हो रहा है। गली बाय गली, घर बाय घर, मोहल्ले बाय मोहल्ला, सिटी बाय सिटी टेक ओवर हो रहा है। इन्वेजन शुरू हो गया है। कॉकरोचों की तरह ये पैदा होते हैं और पूरे कंट्रीज को टेक ओवर कर लेते हैं। आपने पूरा मिडल ईस्ट देख लिया, जिसको सेंट्रल एशिया बोला जाता है। अब अमेरिका के अंदर पहली बार पूरा इस्लामिक सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। यहां तक कि वहां के जो साइन बोर्ड्स हैं उन्हें भी चेंज कर दिया गया है। सब इस्लामिक हो गया। वहां पर इवन की सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक लाइट है उसके ऊपर जो आपको माइक दिखते हैं, उसके ऊपर भी आपको अजान, जो ये मस्जिदों में जिहाद की बातें बोलते हैं, 5 बार डड्डू का पोज करते हैं, वो सारा आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। यानी कि पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गई है और उसे मिनी बांग्लादेश बोलना शुरू कर दिया। वहां पर कॉकरोच कहां से आए? लोग बोलते हैं कॉकरोच, मैं तो बोलता नहीं, देखो, क्योंकि यूट्यूब ने बोला कि आप कॉकरोच बोलोगे तो आपकी वीडियो को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन लोग बोलते हैं तो ठीक है, तो मैंने बोला यार जब लोग बोलते हैं तो बोलने तो ये। बांग्लादेश, यमन, पाकिस्तान, कोई कंट्री नहीं छोड़ा जहां से आकर यहां पर ना बसे हों। और अब तो वहां पे जो साथ के साथ जो मेयर हैं, सारे के सारे जितने मंत्री हैं वो सारे इस्लामिक हैं। किताबें वहां पर कौन सी पढ़ाई जाती हैं? वही जिहाद की स्कूलों के अंदर। यानी कि अब वहां से जो नेटिव लोग हैं इस जगह के, मिशिगन के पास जगह है हैमट्रक, जहां पर ये सारा काम हो रहा है, भाग रहे हैं वहां से लोग। जैसे हिंदुओं को बोलते थे यार आप पता नहीं क्यों अपने कंट्री में भागते जा रहे हो, मुकाबला करो। अब अमेरिकन ने खुद ने भागना शुरू कर दिया। आज हम उनसे पूछेंगे कि भैया कैसी रही। और इनके जो सेनेटर्स हैं जिन्होंने अलाउ किया था, आज बोल रहे हैं सर के ऊपर हाथ रखकर, हमने ये उनके वर्ड्स हैं, हमने इन कॉकरोचों को आने क्यों दिया? ये हमारे से जिंदगी में सबसे बड़ी गलती होगी। लिब्रांडो आज बोल रहे हैं गलती हो गई। जब हम बोल रहे थे भैया गलती मत करो, तब सुनते नहीं थे। आज मंजरी से बात करेंगे कि ये जो इन्वेजन है, यूके ऑलरेडी इन्वेड कर लिया, यूएसए के अंदर भी सिटी बाय सिटी इन्होंने करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप चुप क्यों है? इसके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग और इसका रेपरकेशंस भारत के लिए क्या है। मंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। यूएसए में ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया कि जो ये 5 बार जो कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम तो अल्लाह की सिवाय किसी और को जीने नहीं देंगे। अब वहां पर सड़कों के ऊपर भी अलाउ कर दिया है। सड़कों पे डड्डू पोज 5 बार आप सड़कों पे इलीगली आप कर सकते हैं। अनचेक्ड इमिग्रेशन का काम हो गया है। डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप चुप है। वो भारत के जो लोग थे उनको तो बेड़ियां बांध कर वीडियोस बना बनाकर भारत में भेजा, लेकिन इनको कुछ नहीं कर रहा। क्या वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स वहां पर भी चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया? देखिए, कुछ भी कर लें, जो जोर होता है ना किसी सत्ता का, या तो मोदी योगी हो, नहीं तो खाली शरीफों पे जोर चढ़ता है। जो इस तरीके के लोग होते हैं उनके ऊपर कोई जोर नहीं चलता। अभी अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन वो मानेगा नहीं। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से इस शहर को कंट्रोल करना चाहें, कैसे करेंगे? आप वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर देंगे, वो मानना नहीं है। लोगों को बात मानी नहीं है। जो अमेरिकन से उनकी संख्या कम हो गई तो आगे भी चक्कर खत्म की वो कभी जीत करके आ सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं? आप सीधे सीधे फिर बाद में कि ये पुलिस भी आपके हाथ से निकल गई, क्योंकि वो मेयर के अंडर में होती है शहर में, तो आपको सीधे सीधे वहां मिलिट्री उतारनी पड़ेगी। अब कुछ ऐसा हो आपके बहाने जो आप मिलिट्री उतारें तो हम मानते हैं कि आप इस शहर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया है तो लोकतंत्र में ये असंभव है कि कोई कुछ कर पाए। लोकतांत्रिक तरीके से ये समस्या नहीं सुलझती अनलेस एंड अनटिल समझाने वाले मोदी योगी ना। ठीक है, अभी मैं देख रही थी भोपाल में यही हो गया। भारत के लिए क्या है? अच्छा, भारत में आपको कैना नाम मिला, आपको पूरा कश्मीर मिला, अभी बंगाल के यही हाल है, केरल का यही हाल है। आप एमएनएस कोशिश कर रही है कि मुंबई का यही हाल हो जाए। तो आप ये समझिए धीरे धीरे ये एक जो कहते हैं भारत में 800 पाकिस्तान है, खुद हिंदू मेजोरिटी नेशन में 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है। वो क्यों हो रहा है? कभी आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेंगे, उनकी लैंड को ले लेंगे। अच्छा, जिस घर में ये शादी करते हैं मिस्टीरियसली उस घर के सारे जो मेल मेंबर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं।
और जितनी लेडीज होती हैं वो इनके पास आ जाती हैं। ये एक बिल्कुल एकदम शाश्वत सत्य की तरीके से है। तो जो हम हमारे लिए इस चीज को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम होते हुए देख रहे हैं। अभी जब कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में आई है, तो आप देखिए कि जो नई कंस्ट्रक्शन है सरकारी है, उसके ऊपर चांद सितारा आ गया है। तो एक आप संस्थागत तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इनको प्रमोट करते हैं, उसके बाद फिर ये आपको टेक ओवर कर लेते हैं। अभी आप कोई दिक्कत हो जाए तो एक हिंदू और मुसलमान के बीच में, तो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, लेकिन उसी समय आप उससे एक प्रश्न पूछ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन या शरिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को फेंक देगा, वो कहेगा शरिया। और इसी शरिया से भाग करके वो दूसरे देशों में आए। तो मेरा एक ही सवाल है भाई साहब, वो लोग जो अपने देश की समस्याग्रस्त होने के कारण उस देश को छोड़ करके दूसरे देश गए हैं, तो क्या वो आपका देश बसा सकते हैं? अगर वो हिंदू नहीं है तो, अगर इनमें कुछ भी पॉजिटिव परिवर्तन की अगर इनमें क्षमता होती, तो ये बांग्लादेश ठीक कर लेते, सीरिया ठीक कर लेते, लेबनान अभी मेजोरिटी है वो ठीक कर लेते, पैलेस्टीन ठीक कर लेते। लेकिन इनको ऐसा तो करना नहीं है। अफ्रीका के काफी सारे देश हैं जिनको ठीक कर सकते थे। नॉर्दर्न अफ्रीका तो इस्लामिक कंट्रीज से भरा पड़ा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सुधार नहीं सकते हैं, सिर्फ बिगाड़ सकते हैं। अभी पाकिस्तान आपके साथ लेटेस्ट एग्जाम्पल है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर सकते, जो करेंगे इनकी न्यूसेंस वैल्यू। न्यूसेंस वैल्यू किसको चाहिए? डीप स्टेट में। डीप स्टेट पहले इनको बताएगा, उसके बाद जब ये संख्या हो जाएगी इनकी अच्छे से ज्यादा से, तो फिर वो क्या करेगा? यूज करेगा और लोगों को परेशान करने में और डेमोग्राफी चेंज करने में धीरे धीरे वो टेक ओवर कर लेंगे। लंदन में तो करीब 8 सिटीज के मेयर मुस्लिम्स हो चुके हैं यूके में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये फैल करके टेक ओवर कर लेंगे। तो ट्रॉय की स्टोरी हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि उन्होंने एक सुंदर सा घोड़ा बाहर दिया और कहा कि ये आपके लिए गिफ्ट है, और वो पीछे चले गए। लोगों ने खोल करके अंदर लिया और ट्रॉय विजय कर लिया उन लोगों ने। वही गेम पूरी दुनिया के शहरों के साथ खेला जा रहा है। ये जो इस्लाम बंद करके, और आप इस तरीके से गिड़गिड़ाते कि लोगों को दया आ जाती है, फिर इतना आउट ऑफ द वे आपको खुश करते हैं कि आपको लगता है कि इससे अच्छा कोई इंसान नहीं है। जैसे ही आप उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, पीछे से गर्दन साफ। ये पैटर्न है। अभी आप लव जिहाद के केस देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो लव जिहाद के केस का स्टडी करके पैटर्न इनको फ्लैश कर देना चाहिए। एक सेट पैटर्न पे लड़कियां बताई जाती हैं और इनकी हेल्प करती है फिल्मों के गाने, फिल्में, ये सारी चीजें। अभी कन्हैया लाल के ऊपर एक मूवी आई, क्यों काट दिया उसका सर? क्योंकि उसने नूपुर शर्मा को प्रमोट किया, ठीक है। उस फिल्म को नहीं आने देगा, क्यों? इनकी जो मानसिकता है उस फिल्म से उजागर हो जाएगी। तो आप सच्चाई को सामने आने से रोक रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर पढ़ रहे थे, जो पैलेस्टाइन में हुआ 7 अक्टूबर को, कि जिंदा बच्चे को माइक्रोवेव कर दिया। ऐसे ही डायरेक्ट एक्शन डे में कोलकाता और आसपास के एरिया में हुआ था, नोआखली वगैरह में, जिंदा बच्चों को आग में झोंक दिया, भाले के नोक पे उछाल के ले लिया, और छोटे छोटे बच्चे, कोई 2 महीने 3 महीने, किसी को गर्भ से फाड़ करके निकाल करके उसको इस तरीके से मारा। ये वहशीपना ये लोग करते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। दूसरी चीज जो ये करते हैं वो, हाँ, वो तो जो लोग बोलते हैं कि सर इनकी जो गंदी किताब है उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया है कि कैसे आपने बच्चों को मारना है, और उसके बाद उसकी माँ के सामने मारना है, ताकि वो अपना मानसिक संतुलन को खो दे। जब वो खो देगी तो उसको आपने अपने यहाँ पर नौकरों की तरह रखना है, रखेल की तरह रखना है।
उसको कपड़े डालने नहीं देना, ये कि गंदी किताब में लिखा है, ये लोगों ने बोला है, मैं तो ऐसी गंदी किताब कभी पढ़ नहीं सकता हूं। तो जो यूएसए में जो हुआ, यानी कि आज जो वो हमें बोलते थे आप कंस्ट्रेंट रखिए, आज उनकी सिटीज में, यूके में, यूएसए में, उनकी दुकानें, उनकी मस्जिदें वहां पे खुल गई हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह पे आपको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देता है। इवन की जो गंदी सी ये अजान करते हैं जिसमें ये जिहाद बोलते हैं कि हम जिहाद करेंगे 5 बार डड्डू पोज वाला, वो आपको सड़कों पे सुनाई दे रहा है आज यूएसए के अंदर। आज डोनाल्ड ट्रंप, मैं वही बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इनको बेड़ियां डालकर बाहर क्यों नहीं फेंकता। मैंने बोला ना, लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी करना असंभव है। ट्रम्प के पास मेजॉरिटी तो है, लेकिन आपको कोई बहाना चाहिए इसके लिए। कुछ अमेरिका में होने चाहिए कि आप उसे मिलिट्री लगा करके हटा सके। ये पुलिस से नहीं समझेगा, ये लोकल मेयर वाले एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं समझेगा, और इसके पीछे डीप स्टेट है जो इसे बढ़ा रहा है, इसको बसा रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम एक बात की बात करते हैं कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में मेक इन अमेरिका कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीजें, फैक्ट्रीज वगैरह लग जाएं। अब आप एक चीज बताइए, अभी एक भारतीय का ज्वेलरी स्टोर था, वहां पर करीब 10 लोग आए, हर बंदे ने $1000 की लूट कर ली। उस बंदे का $10,000 का बैठे बैठे नुकसान हो गया। अमेरिकन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगी। 10,000 का नुकसान सहन कर सकते हैं समय अमेरिका में। फैक्ट्रीज को कियाओ लगाओ, ये करो वो करो। दूसरी चीज क्या है, मिनिमम वेजेस इतने ज्यादा है कि आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है, लोग काम करना नहीं चाहते। और अगर आप बांग्लादेशियों को रख लें, पाकिस्तानियों को रख लें, तो 4 दिन काम करेंगे, 5वें दिन तीली दिखा देंगे उसी में फैक्ट्री को। आपके पास लोकतांत्रिक तरीके से कोई चक्कर नहीं। अच्छा, ये क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया कि भाई आपने किसी मजदूर को डांटा, उसको गुस्सा आ गया, उसने फैक्ट्री को स्वाहा कर दिया। तो आपको ये चीज, आपके पास कोई लॉ ही नहीं है जो आप इसको डिसाइफर कर सके कि नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की साइड में आड़ में छुपा हुआ एक क्राइम है, ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक क्राइम है, जिसमें उसको ये काफिर कहते हैं, बस लास्ट से उसको डिस्ट्रॉय करना। नहीं, मुझे ये बताइए, जब पूरे दुनिया में जाकर अमेरिका जो है वो गवर्नमेंट्स को चेंज कर सकता है, अपने कंट्री में एक छोटी सी सिटी में जहां पर पूरा मुस्लिम टेक ओवर हो गया हो, क्या वहां पर एक इंसिडेंट क्रिएट नहीं कर सकते ताकि आर्मी को बुलाया जाए और सारे सिस्टम को चेंज किया जाए, या विल नहीं है? ना बिल है और ना ये हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने घर में आ, और ये अपने घर में आ गई। इनके यहाँ इतना ज्यादा लेफ्टिस्ट जो है। अभी आप देखिए, छोटी सी बात थी थोड़े दिन पहले, जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने सदर्न बॉर्डर से भगा रहे थे, इतना बड़ा आंदोलन हो गया था उनके फेवर में। भारत में करने की कोशिश की, वो विफल हो गया, लेकिन अमेरिका में फिलाडेल्फिया वगैरह शहर जलने लग गए थे। तो अभी हैम्स्टर्क एक ऐसा शहर है जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिक्लेयर हो गया है, परंतु कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां पे मुस्लिम इतनी संख्या में ना हो कि वो शहर को नुकसान ना पहुंचाए। आप अगर एक जगह कार्यवाही करेंगे, जैसे पैलेस्टीन में कुछ होता है, पैलेस्टीन में अभी इजराइल उन पैलेस्टीनियंस को नुकसान पहुंचा रहा है, पूरी दुनिया में इससे लेकर के धरना प्रदर्शन, छोटे मोटे दंगे और ये सब हो रहे हैं। यही न्यूसेंस वैल्यू अमेरिका के हर शहर में इनकी है। आप एक शहर में काम करिए, न्यूयॉर्क में धमाका, इसमें फिलाडेल्फिया में, हर जगह होना शुरू हो जाएगा। तो क्या अमेरिकन पुलिस इतनी तैयार है कि वो हर शहर को हैंडल कर सके? क्या हर शहर का मेयर इस घटना के लिए तैयार है? क्या उसका लिबरल पना उसकी खोपड़ी से उतरा है? Do they realize what the danger is? ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये कार्यवाही असंभव है।
पर मंत्री जी, हम लोकतंत्र की बात बोलते हैं, ये भीड़तंत्र, पत्थरबाजी, आग, ये जो करते हैं, तो दैट मीन्स सारे वर्ल्ड ने क्या इनके सामने घुट्टे टेक दिए? या इनको पकड़ पकड़ कर चाइना वाला मॉडल, किडनी निकाल लीजिए, लिंक काट दीजिए, क्या वो मॉडल ठीक नहीं है? फिर आप चाइना को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, जिन्होंने इनको कंट्रोल किया हुआ है पूरी दुनिया में? आप चाइना वाला मॉडल फॉलो करने के लिए चाइना वाली विल भी तो चाहिए, चाइना वाला शत्रु बोध भी तो चाहिए। चाइना ने कह दिया कि भाई ये चीज हम नहीं चलने देंगे, उन्होंने ऑर्डर दिया और शहर में जो है पकड़ के किडनी निकाल ली। अमेरिकन राष्ट्रपति ऑर्डर देता रहे, मानेगा कौन? जी, देखिए, ये वार्निंग है भारत के लोग लिए। चाहिए जो इस जो आज अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, पूरे दुनिया में हो रहा है, ये भारत के लिए वार्निंग है, क्योंकि हमारे भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, केरला, कश्मीर, सब जगह पे, इवन दिल्ली के अंदर भी ये सब कुछ ये टेक ओवर करते जा रहे हैं। अगर हमने दोबारा से एक्ट नहीं किया, जो फेट आज यूके में, फ्रांस में, अमेरिका में देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी होगा। चलो, मुझे एक बात की खुशी है कि असम के अंदर जो हिम्मत, जो शर्मा है, उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है। ये बांग्लादेशी है, अपने टिन टप्पर उठाकर ये भाग रहे हैं चूहों की तरह, कॉकरोचों की तरह। ये बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। कोशिश करी थी कि बंगाल की तरफ भागे, नहीं भागने दिया शर्मा जी ने। ये भाग रहे हैं बॉर्डर की तरफ। 2 किलोमीटर लंबी लाइन है आज, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि जो बिहार में किया है, घर घर में जाकर हम पता कराएंगे कौन भारतीय है और कौन इलीगल्स हैं। सुनते ही भागना शुरू कर दिया। जब आपने यहां पर एक इंप्लीमेंट किया है, ये पूरे भारत में आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आईना दिखाया जा रहा है आपको अमेरिका, यूके में। क्या पूरे भारत में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता? आसाम में जो हमने किया है वो इसलिए क्योंकि वहां पर बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर है। मुख्यमंत्री बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ लोगों को गाइड कर रहे हैं और उनको वापस भेज रहे हैं। बंगाल हमारे लिए अनएक्सेसिबल है बिकॉज ऑफ ममता बानो। इसके कारण क्या हो रहा है कि जिनको भी हम पकड़ रहे हैं उनको आसाम ले जा रहे हैं और आसाम से वो बांग्लादेश में भेजे जा रहे हैं। तो अभी ये काम शुरू हो गया। आप संभल को देखिए, संभल रिकवरी पे है, जम्मू कश्मीर रिकवरी पे है, केरल रिकवरी पर है, चंदोला रिकवरी पर है और बाकी जगह ये कोशिश कर रहे हैं जहां कहीं भी है। लेकिन आप एक चीज समझिए, लोकल कहीं पे इनको जब सपोर्ट मिलता है तभी ऐसे होते हैं। पुलिस की सालों की ये ट्रेनिंग है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, पहली बार फुर्सत में इनको जमानत दे दी जाए, ये सारी चीजें करके इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। अब लोगों की आदत पड़ गई है कि वो हिंदू को हड़काते और मुस्लिम को कहते हैं। आज एक केस आया है जहाँ पे एक हिंदू लड़की पुलिस चौकी गई और उसने कहा, बदर नाम का कोई मुस्लिम उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसने कहा कि मुझे बचा लो, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर मुसलमान था तो वो उस दूसरे मुसलमान को कवर कर रहा था। और आपको याद होगा एक समय मदरसे के पढ़े हुए व्यक्ति को आईपीएस में वरीयता दे दी जाती थी। ये सारी चीजें योगी और मोदी अब खत्म करें, मैं मोदी जी खत्म कर रहे हैं लॉ बना करके जिस भी तरीके से। तो अभी भारत रिकवरी पर है। भारत में ये शत्रु बोध है। जो सबसे सुंदर चीज भारत में 2014 में हुई है कि मोदी जीत के आए और बम्पर हिंदू वोट से जीत के आए। मुस्लिम वोट अब इररेलेवेंट है। अभी हाल ही फिलहाल क्या हुआ, अखिलेश यादव मस्जिद में गए, वहां पर सपा की बैठक थी, आज बवाल हो रहा है डिम्पल ने बुर्का क्यों नहीं पहना था, बिंदी हटा दी, सिंदूर हटा दिया, मंगलसूत्र हटा दिया, बुर्का डाल करके। तो आप इनकी मांगे मानते जाइए, इनकी मांगे बढ़ती जाएंगी। तो जिस तरीके के ये लोग हैं उनके साथ मतलब आप सिविल लैंग्वेज में कर नहीं सकते। आपने इनको अंदर आने दिया तो ट्रॉय वाला हाल होगा कि एक घोड़े में कम से कम 80 लोग थे, बस उन 80 लोगों ने दरवाजा खोला और उसके बाद पूरा ट्रॉय जीत लिया गया। इसको आप एक एग्जाम्पल की तरीके से रखिए अपने सामने। ये बड़े दीनहीन दुखियारे बेचारे लगेंगे, लेकिन आपने इनको अंदर आने दिया तो फिर सब कुछ गड़बड़ होगा। जो लड़के होंगे वो आपकी बेटियों पे नजर डालेंगे, प्रॉपर्टी पे नजर डालेंगे, हर चीज पे, दुकान हो, सामान हो, इनके यहाँ तो चोरी जायज है।
और सैटनिक वर्सेस जिन्होंने लिखी थी सलमान रुश्दी, आपने देखा 33 साल बाद उनके ऊपर हमला हुआ था। अभी हम फिल्मों के थ्रू लोगों ने इनको अच्छा माना था, फिल्मों के थ्रू ही इनकी हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारा जो है जिहाद उधर डायरेक्ट हो गया है कि कोई इनकी हकीकतें ना बता दे। ये उदयपुर फाइल्स जो है अभी रुकी हुई है, उसको रिलीज नहीं किया जा सका कन्हैया लाल पे जो बनी है। तो आप समझिए ये इनको लेफ्टिस्ट का सपोर्ट था। और जहां पर ये आ जाते हैं, जैसे हैमस्टर की बात चल रही थी, वहां पर उन लेफ्टिस्ट को ही खा जाते हैं जिनके सपोर्ट से ही ऊपर आए होते हैं। तो अभी आप कहीं भारत में रिवर्सल शुरू हो गया है, थैंक गॉड, लेकिन अमेरिका हैज टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि वो किस तरीके से अपने यहाँ चीजों को परिवर्तन करें। लेकिन ट्रम्प भाई साहब वो तो भारत को हड़काने में लगे हैं, खुद उनको ही अकल नहीं आ रही कि क्या करना है, खतरा किससे है और दोस्ती किससे रखनी चाहिए। वो तो मोदी को ठिकाने लगाने की पोजीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रोज ये पहले बयान देते हैं कि भारतीयों को नौकरी देंगे और सत्ता में आते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मैं भारतीयों को निकाल दूंगा, जो भारत में फैक्ट्री लगाएगा मैं उसको निकाल दूंगा। तो जो भी वो काम कर रहा है, कम से कम अब लग रहा है कि वो अमेरिका के भले के लिए नहीं है। जो रही सही फैक्ट्रीज है वो भी भाग लेंगी वहां से, क्योंकि भारत में प्रोडक्शन ल्यूक्रेटिव है। और प्लस आप अपने यहाँ इस तरीके के लोगों को, अब देखिए पाकिस्तान की आधी समस्या अमेरिका जनित है, बांग्लादेश की आधी समस्याएं अमेरिका के कारण है, जिसे आप सेंट्रल एशिया कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसकी समस्या अमेरिका की गिफ्ट है। तो अगर अमेरिका इनको शरण नहीं देगा तो क्या करेगा? क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो CIA के एसेट्स हैं, जिन्होंने वहां पर एनआरकी लगा करके आपका काम किया था। अब आपकी मजबूरी है कि अगर वो आप नहीं चाहते आपकी पोल खोली जाए तो आप उन्हें वापस अमेरिका लेके आइए। और ये जहां बसते हैं ये घेतोस बना लेते हैं, तो वो अपने घेतोस को बना रहे हैं और वही समस्या लेकर। तो इस समय अमेरिका वो पे कर रहा है जो दुनिया भर में अमेरिका ने किया है। चलिए, ये तो कर्म हो गया, ये हमने एक तो और किया नहीं। कारण है। हमें कौन से कर्मों की सजा मिल रही है कि हमने तो कभी यहाँ पे इनको सपोर्ट नहीं किया, ना ही हमने किसी कंट्री में जाकर कभी युद्ध किया है। हमें कौन से कर्मों की सजा मिल रही है कि ये कॉकरोच हमारे बातें पड़ गए हैं? आप अपनी गीता भूल गए, ये हमारा वो है। हमने बौद्धों की अहिंसा को अपना लिया, ये हमारा दुर्गुण था। आप अपने धर्म से विमुख हो गए। रामायण, गीता, महाभारत सब जगह एक ही चीज लिखी, किसी एक स्त्री के ऊपर भी अत्याचार है हुआ तो अत्याचार करने वालों पे, उनकी मानसिकता पर आपको कुठाराघात करना पड़ेगा, शस्त्र का प्रहार करना पड़ेगा। आपने इस चीज को छोड़ दिया। आप रक्षाबंधन पे रक्षा का वचन नहीं देते हैं, आप टॉफी, चॉकलेट और इन सब चीजों के ऊपर आ गए ना। वो एक गिफ्ट लेने और गिफ्ट देने का वो हो गया, जो एक रक्षा का एक हार्डकोर क्षत्रिय सेरेमनी थी, उसको आपने गिफ्टिंग का वो बना दिया। नवरात्रि में आप जयपुर में जाइए, वहां तलवारें लहराते हैं। अब वो जो है डांडिया नाइट्स और ये नाच गाना भोंडापन बन गया है। ये आपकी गलती है, आप अपने धर्म से विमुख होते जाइएगा, फिर कहिएगा कि हमने क्या किया, हमारे साथ ये हो रहा है। आपके धर्म शास्त्रों में हर चीज साफ लिखी, आपने उनको माइथोलॉजी मान लिया है। क्या कर सकते हैं? गलती हमारी नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता है। जिसकी लड़की उठ जाती, जैसे श्री राम के गए थे वन में, सीता जी को उठा ले गया रावण, तो रामचंद्र जी ने क्या किया? लंका पे चढ़ाई करके सीता की पुनर्प्राप्ति की ना। महाभारत में इससे भी और वो है, उन्होंने केवल द्रौपदी की साड़ी खींचने का प्रयास किया था, द्रौपदी का अपमान किया था। पांडवों ने भी अपनी पूरी सेना वो करके पूरे कुल का विनाश कर दिया उनके। आप टीवी पे आपके होते हैं, फिर कहते हैं हमने क्या गलती की, यही तो गलती है। पॉइंट टेकन। ये गलती हिंदुओं की है और इसीलिए मार भी खा रहे हैं। बट अभी देखते हैं कि रिवर्सल शुरू हुआ है, कितना इंप्लीमेंट होगा, कितने पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जज
बीच में आ गए कि नहीं, आप इन इलीगल्स को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही तो हमें करोड़ों रुपए भेजते हैं भाई। 15 करोड़ रुपए घर पे मिले वो यही से तो आते हैं, इन्हीं इसी कम्युनिटी से, और इन्हीं के लोगों के लिए रात को कोर्ट खुलती भी है और इनको बेल भी मिलती है। क्यों, कैसे मिल जाती है? उग्रवादी को भी, रेपिस्ट को भी, और ऊपर से बोला जाता है ये तो 5 बार नमाज पढ़ रहा था, इसके तो नाम में मोहम्मद और इस्लाम है, ये तो गलती कर नहीं सकता, इसकी आत्मा जाग गई है। ओ भाई 1400 सालों से जागी नहीं, अब कहाँ जाग जाएगी? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। लेकिन आत्मा उनकी नहीं जागी, आत्मा कोर्ट में जो बैठा हुआ बिका हुआ जज है उसकी जागती है, क्योंकि नीचे पैसों की गर्मी उसको दिखाई देती है। मुझे लगता है वही चीज़ अमेरिका में और बाकी जगह भी हो रही है। बट लेट अस होप, लेट अस विश कि हिंदू जागेगा, वो अपने शास्त्रों को, शस्त्रों को, दोनों को पढ़ना और यूज़ करना वो सीखना शुरू करेगा, तभी इस कंट्री को बचा सकते हैं, वरना कोई और तरीका नहीं है। अगर मुझे लगा कि और कोई तरीका नहीं है, आई थिंक देन चाइना का मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। जहाँ मिले ये रेपिस्ट कुछ काट दो, और जहाँ पे मिले जिहादी उसकी किडनी निकाल लो, काम कराओ फैक्ट्रियों में 20-20 घंटे जैसे चाइना करवाता है, तभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और किडनियों का रेट 50,000 1 लाख में दोनों किडनियाँ मिल जाती है। यहाँ पर किसी को चाहिए हो मुझे कांटेक्ट कर लेना, आई विल अरेंज दिस फॉर यू। 1 हफ्ता लगेगा, आपका डीएनए टेस्ट करवाकर बंदा मिल जाएगा और दोनों किडनियाँ आपको दे दी जाएंगी। सो मंजरी जी, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग विद यू कि यूएसए में क्या हो रहा है, यूके अमेरिका में क्या हो रहा है, और इवन कि भारत में जो ये डेमोग्राफी चेंज कर पूरे कंट्री को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम क्रिएटेड बाय कांग्रेस, ऑपोजिशन। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी ये रिवर्सल भारत में ज़रूरी है, मोदी जी जानते हैं, और इसका रिवर्सल असम से शुरू किया है ताकि उसको कॉपी करके पूरे भारत में इम्प्लीमेंट भी किया जाए। बिहार में हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी, 50 लाख से ज़्यादा लोगों को इलीगल जो थे उनके नंबरों को डिलीट कर दिया है कि दीज आर इररेलेवेंट वोटर्स। जैसे ही इररेलेवेंट बनेंगे इनका सपोर्ट सिस्टम भी तोड़ दिया जाएगा। आई होप दिस इज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।